ग्रुप तो एक है, रेखा को जिताना है, रेखा गुप्ता को। मोहल्ला की बेटी है, बहू है, आरजेडी के अलावा कोई नहीं है। दलालों के चक्कर में मत पड़िए। पर जिसने मोदी जैसा जालिम बादशाह को दिल्ली की हुकूमत में हुक्मरानी पे फायज किया, वो सबसे बड़ा जालिम है और उसके पक्ष में खड़ा रहने वाला हिमायती हो ही नहीं सकता मुसलमानों का। तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ रहे, रेखा गुप्ता लड़ रही है, कार्यकर्ता लड़ रही है, तो कार्यकर्ता के लिए कार्यकर्ता ही ना काफी है। आप लिख लीजिए, हम भी इसी पटना की धरती पर हैं। अगर रेखा गुप्ता नहीं जीतती है, प्रशांत किशोर नहीं हारते हैं, नहीं 3 नंबर पर जाते हैं, तो आप हमको घेर के बताइएगा कि आपने तो बोला था कि प्रशांत किशोर 3 नंबर पे जाएगा। हम लोग महिला से लेके, युवा से लेके, जेंट्स से लेके सब लोग मिजाज बना लिए हैं कि इस समाज के बेटी को, इस बांकीपुर के बेटी को जिताना है और रेखा गुप्ता को जिताना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉनेक्शन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। 30 जुलाई को वोटिंग होगा। वोटिंग से पहले हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आखिरी जुमा के बाद जो लोग निकल रहे हैं मस्जिद से, उन लोगों से हम बातचीत करते हैं। हम लोग राजद को वोट दे रहे हैं, जो प्रशांत किशोर को वोट दे रहे हैं उनसे ये पूछिए कि अगर प्रशांत किशोर के घर का एड्रेस बता देंगे तो हम भी प्रशांत किशोर को वोट दे देंगे। वो बाहर का है, अगर उनको आप जिताते हैं तो आपको बक्सर जाके काम करवाना पड़ेगा। कहाँ? बक्सर। किसी को एड्रेस भी नहीं मालूम होगा कि बक्सर में कहाँ उनका घर है। इसलिए यहाँ की लोकल कैंडिडेट रेखा गुप्ता है, इसी समाज में जन्म ली है, इसी बांकीपुर की बेटी है, महिला है, आधा आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए तमाम लोग, महिला से लेके, युवा से लेके, जेंट्स से लेके सब लोग मिजाज बना लिए हैं कि इस समाज के बेटी को, इस बांकीपुर के बेटी को जिताना है और रेखा गुप्ता को जिताना है। आपके नेता भी तो गायब हैं। नेता गायब है तो क्या हो गया? हम लोग सिपाही हैं ना, हम लोग खड़े हुए हैं, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। जनता के बीच जाते हैं तो जनता बोलते हैं कि आने का कोई आवश्यकता नहीं है। महिला के बीच जाते हैं तो बोलती है कि महिला को छोड़ के हम किसको वोट देंगे। एक तो महिला कैंडिडेट, वो जो 12-15 जो कैंडिडेट है उसमें एकमात्र रेखा गुप्ता महिला कैंडिडेट है। महिला में तो वो उत्साह है कि जाने के बाद बोलते हैं कि आप लोग जाइए, घर रहिए, वोट तो रेखा गुप्ता को ही जाएगा। महिला है, आधा आबादी का प्रतिनिधित्व करेगी, हमारे समाज की बेटी है, इस बांकीपुर की बेटी है, इसलिए बांकीपुर की बेटी को जिताना है, न कि बक्सर वाले को जिताना है। प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे हैं कि इस बार मुसलमान टूट रहा है आरजेडी। दावा तो पूरे बिहार में किए थे वो, और दावा ये भी किए थे कि अगर चुनाव हम हार गए तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे, या तो अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पे रहेंगे। क्या हुआ बिहार में? वही हाल बांकीपुर में होने जा रहा है। आप लिख लीजिए, हम भी इसी पटना की धरती पर हैं। अगर रेखा गुप्ता नहीं जीतती है, प्रशांत किशोर नहीं हारते हैं, नहीं 3 नंबर पर जाते हैं, तो आप हमको घेर के बताइएगा कि आपने तो बोला था कि प्रशांत किशोर 3 नंबर पर जाएगा। क्या हुआ? जिस तरह से बिहार में लोगों ने उनका हाल किया है, उसी तरह से बांकीपुर की जनता ने उनका हाल करेगा। ये सिर्फ दिखावा की राजनीति करते हैं, ये बोलने का भी पैसा लेते हैं, आपको मालूम नहीं होगा। आप उनसे बुलवाइएगा ना तो उनका बोलेगा पैसा लाओ, पैसा लाओ तब हम बोलेंगे। अगर कुछ मशवरा लेने जाइएगा ना तो उसका पैसा लेंगे, लाओ तब मशवरा देंगे हम। क्या रुख है आप लोग नहीं का जिताने वाले बांकीपुर हैं। सब आरजेडी आरजेडी जी। इस बार तो तेजस्वी यादव गायब हैं, वोट मांगने भी नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ रहे, रेखा गुप्ता लड़ रही है, कार्यकर्ता लड़ रही है, तो कार्यकर्ता के लिए कार्यकर्ता ही ना काफी है। तेजस्वी क्या हाँ आएंगे, वो किस लिए आएंगे बताइए आप हमको। आप लोग पूरी तरह से एकजुट हैं आरजेडी। दम एकजुट है, दम एक तरफा है, कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बार बार यही बोलते हैं कि तेजस्वी जी नहीं है, तेजस्वी जी गायब है, तो रहे ना रहे उनसे क्या मतलब। एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी मुसलमान कहीं नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा। आप लोग हैं आरजेडी, एकदम आरजेडी के सपोर्टर, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। राजद ने आप लोग को क्या दिया है अभी तक? बहुत कुछ दिया है। जब उसकी हुकूमत एक मिनट, राजद की इसी हुकूमत में इसी मोहल्ले से आपको 3 MLC देने का काम किया है। अनवर साहब, यूनिस लोहिया साहब, एक और कोई है नाम नहीं। जब उनकी देखिए, जब आदमी, आप भी अपने घर में जब काम करते हैं, जब आपके पास ताकत रहती है तो कोई नहीं बोलता है। फिर आप वही बाल बच्चा बोलता है मेरे लिए क्या किया आपने, वही बाल बच्चा बोलता है। क्या रुख है इस बार बांकीपुर में आप लोग? बहुत बढ़िया। बस रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। तेजस्वी यादव तो वोट मांगने नहीं आ अरे नहीं आए तो उससे क्या मतलब, उसका पार्टी है ना। हाँ है तो लैंटेन छापना, वो जो जरूरी गायबे करेगा मेरे घर बोलने के लिए कि माए बाप हमको वोट दीजिए, ऐसा बात नहीं ना है। मुसलमान टूट नहीं रहा है। काहे ना खुश है, सब खुश है। टूटेगा मुसलमान इस बार प्रशांत किशोर टूटने के लिए उसको खड़ा किया गया है, बीजेपी ने उसको खड़ा किया है। बीजेपी किसको खड़ा किया है? प्रशांत किशोर को जो है, हाँ खड़ा किया है कि मुस्लिम का वोट बांट दो, हम निकल जाएंगे। 40-35 साल से हम लोग ने झेल लिया है
अब हम लोग नहीं झेलेंगे। जेल चुके आरजेडी किशोर का पता बता दे तो और हम भी प्रशांत ओनली किशोर को वोट जनसुराज, देंगे। ओनली जनसुराज। अगर प्रशांत किशोर के घर का एड्रेस लोग बता दे कि कहाँ प्रशांत किशोर रहता है तो हम भी जनसुराज को वोट दे देंगे। कोई लोग नहीं चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि समाज की बेटी जीते। तेजस्वी का बच्चा जानता है 10 नंबर चले जाइए, 10 नंबर चले जाइए। मुसलमान को यूज करना आता है उनको, आज- और कुछ आज नहीं। कुछ लोग उन लोगों से बात यूज करने आता है बस। क्या रुख है आपका, क्या रुख अरे बोलने दीजिए नहीं लोगों को। है? आपका क्या रुख है? रुख की क्या बात है, ये तो क्लियर है ना। जिन लोगों ने मोदी को लाया, जिनकी वजह से मोदी आया, और जो मोदी को ला के हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया, उसकी उस शहादत हुई, जिसके मोदी के आने के वजह से नौकरियां गई, जिनकी वजह से हम हज़ारों मॉब लिंचिंग हुई, उस मोदी को लाने वाला कितना बड़ा जालिम होगा, जिसकी अनुशंसा पे नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था अपनी पार्टी में। नीतीश कुमार ने साफ बोला ना कि मैं पीके को नहीं जानता, प्रशांत किशोर को। मैंने प्रशांत किशोर को इसलिए अपनी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया क्योंकि उसकी अमित शाह ने अनुशंसा की थी। जिसकी अनुशंसा पर अमित शाह कर रहा हो, वो कैसा होगा मुसलमानों के हक और हुकूक के लिए। जो भी गयूर लोग हैं उनको पता है असल में बहकावा और तनफुकवा लोगों से, डीलर लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। झूठ और सच के बारीकी को समझिए। जिसने मोदी जैसा जालिम बादशाह को दिल्ली की हुकूमत में हुक्मरानी पे फायज किया, वो सबसे बड़ा जालिम है, और उसके पक्ष में खड़ा रहने वाला हिमायती हो ही नहीं सकता मुसलमानों का। क्लियर है। ये तो दावा कर रहे हैं मुसलमान इस बार टूट गए। अरे यही तो मैं बोल रहा हूँ कि झूठ का भरम का फैलाव और कर रहा है, हकीकत लोगों के बीच में नहीं आ रहा है। हकीकत लाने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, हकीकत में बोल रहे हैं कि मुसलमानों के हक और हुकूक के लिए लड़ने वाले लोगों में से, तब क्यों उस वक्त क्यों नहीं हक और हुकूक के लिए लड़ाई? वोट मांगने आएंगे आप लोग से? बिल्कुल आ रहे हैं, उनके लोग आ रहे हैं, तेजस्वी के वोटर हैं हम लोग। आप 39, 40 और 37 के वोटर्स में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल को वोट मिला। लीजिए, ये यहाँ के वोटर हैं, इन्होंने बोला। टीपू भाई यहाँ के वोटर, इन लोगों से पूछिए ना। क्या रुख है आप लोग का बात? रुख तो एक है, रेखा को जिताना है, रेखा गुप्ता को। मोहल्ला की बेटी है, बहू है, आरजेडी के अलावा कोई नहीं है। दलालों के चक्कर में मत पड़िए। कौन दलाल है? दलाल सब है ना जो खड़ा हुआ है। किसका नाम पूछ रहे हैं आप? प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या है? वो तो बोला था ना कि संन्यास ले लेगा, संन्यास ले लिया, फिर अपने आया। बक्सर जाएंगे, बांकीपुर का आदमी बक्सर जाएगा? पूछिए ना, बक्सर जाइएगा, बांकीपुर का नाम जीतेगा? तेजस्वी वोट मांगने आ रहे हैं आप लोग से? काहे नहीं आ रहे? 4:45 में चल जाएगा एयरपोर्ट में। आज 24 तारीख 4:45 एयरपोर्ट पे जाइए। आज नहीं आएंगे तो हमसे पूछिएगा। अरे ये सब भरम है कि मुसलमान बढ़ गया, सब्जी मांगे बढ़ गया। ये जानते हैं, ये जो प्रशांत जी हैं, पी के जो है, वो पी के बात करते हैं कि हम मुसलमान का वोट ले रहे हैं। ब्राह्मण वोट दे रहा है इनको, राजपूत दे रहा है, उनका जाति दे रहा है। चलिए, मेरे बगल में ब्राह्मण का घर है, दे देगा वोट। आरजेडी का वोट लगाए हुए, आरजेडी को वोट देगा। सब आरजेडी का वोट देगा। जी, मुसलमान कहीं ना भटका हुआ है। आप लोग इसको र्यूमर मत कीजिए कि मुसलमान भटक गया, मुसलमान भटक गया। अरे मुसलमान के वजह से सब कुछ है। मुसलमान का दर हो सकता है कभी? जाओ, अरे रुकिए ना, हम बोलते हैं ना। वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, हम ना बोलेंगे। आज बीजेपी के सरकार में क्या हो रहा है? आपकी बहू बेटियां मार खा रही है, बच्चा मार खा रहा है। नीट का एग्जाम को लीड कर दिया है। पेपर लीड क्या है ये तमाशा? ये सरकार 74 से ज्यादा आंदोलन होगा। 74 आप नहीं देखा, हम नहीं देखा होगा, मगर अब आप देखिएगा 26 में।